सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आशा करता हूँ आज का आपका दिन प्रॉफिटेबल रहा होगा। अगर आपने हमारे दिए गए लेवल्स को फॉलो किया है तो आज का आपका दिन प्रॉफिटेबल था। चलिए देखते हैं कैसे। उसके पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को भी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल आइकन दबा के रखिए ताकि जब भी हमारा कोई नया वीडियो आए अपने लेवल्स को मिस आउट ना करे। ये लेवल्स बहुत ब्यूटीफुली काम कर रहे हैं मार्केट के अंदर और आशा करता हूँ कि आप इनसे प्रॉफिट्स बना रहे हैं। चलिए देखते हैं आज हमने इस पर कैसे प्रॉफिट बनाया और आज जो हमने बैंक निफ्टी का ट्रेड लिया था वो कहाँ पर लिया था और कैसे उससे हमने एग्जैक्ट ट्रेंड रिवर्सल को कहाँ से पकड़ा। चलिए देखते हैं। आज मैंने 10:55 को यहाँ पे एक बैंक निफ्टी का ट्रेंड रिवर्सल का ट्रेड दिया था। ये ब्रेकडाउन जो आया था, ये ब्रेकडाउन मुझे फेक ब्रेकडाउन लग रहा था और यहाँ से एक कैंडल हमें एक मिली नीचे के साइड पे और नीचे के जोन से ही सपोर्ट लेके ये जोन जो मैंने आपको बता के रखा था कि ये एक हमारा सप्लाई जोन था, अब ये डिमांड जोन बन गया था। तो यहाँ पे डिमांड आई, बाइंग हमें यहीं से देखने मिली और यहाँ से ब्यूटीफुली अपना फर्स्ट टारगेट यहाँ पे हिट कर दिया था जो था 43,555 का। ओवरऑल साइडवेज मार्केट था, इसलिए मैंने आपको बीच में ही नोटिफाई कर दिया था कि ये बहुत ज़्यादा साइडवेज है। अगर आपको सेफ प्लेयर्स को अगर एग्जिट लेना है तो ले सकते हैं, रिस्की प्लेयर्स होल्ड कर सकते हैं जो टारगेट्स दिए है उसके लिए। और यहाँ पे आपने देखा रहेगा कि यहाँ पे भी हमें एक अच्छी स्पाइक देखने मिली। ऑलराइट, चलिए देखते हैं अभी कल के लिए हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। चलिए बनाते एक प्लान ऑफ एक्शन निफ्टी और बैंक निफ्टी का। फ्रेश लेवल्स क्रिएट करते हैं कि कहाँ पे अभी क्या हो रहा है एग्जैक्टली मार्केट के अंदर, वो एक बार देखते हैं। तो अगर आपको दिख रहा रहेगा मार्केट निफ्टी एक पैरेलल चैनल जैसा बना रहा है यहाँ पे। ऑलराइट, इसी पैरेलल चैनल के अंदर निफ्टी ट्रेड कर रहा है पर ये गैप अप और साइडवेज, गैप अप साइडवेज ऐसा ही हो रहा है। आज के दिन हमें थोड़ी पॉजिटिवनेस देखने मिली थी मार्केट में, पर ओवरऑल तो यही चल रहा है कि गैप अप देके हमें साइडवेज ही कर देता है मार्केट। तो हम एक्सपेक्ट करेंगे कि यहीं कहीं पे मार्केट आए या तो ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ट्रेंड हो गया है तो यहाँ पे एक बार करेक्शन हमें मार्केट दिखा सकता है एक बार के लिए। तो हम यहाँ पे क्या एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं कल के लिए वो भी एक बार डिसाइड कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। तो ये जो लेवल है निफ्टी के लिए ये काफ़ी क्रूशियल लेवल होने वाला है ट्रेंड लाइन का। ऑलराइट, ये जो ऊपर से ट्रेंड लाइन आ रही है ये काफ़ी क्रूशियल ट्रेंड लाइन है। आप इसे यहाँ पे भी गिन सकते हो, ये ट्रेंड लाइन भी आप कंसिडर कर सकते हो। तो ये क्रूशियल ट्रेंड लाइन है निफ्टी के लिए। अगर निफ्टी यहाँ पे अप्रोच करता है, जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे एक डब्लू फॉर्मेशन कर रहा है, यहाँ पे अप्रोच करता है तो हम यहाँ पे रिजेक्शन एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे काफ़ी कंसोलिडेशन भी हमें देखने मिला था और यहीं से हमारा एक फॉल जनरेट हुआ था जो काफ़ी बड़ा फॉल था। ऑलराइट, तो ये हमारे जोन क्रूशियल होने वाला है। तो ये जोन को हम पहले एक बार मार्क कर लेते हैं। कौन सा जोन है ये? जहाँ से हमारा फॉल चालू हुआ था, करेक्ट। तो ये जोन हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट जोन बन गया। ये जोन के लेवल्स क्या है मैं आपको बता देता हूँ। 19,601 से लेकर 19,531 का जो जोन है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट सेलिंग जोन बन चुका है यहाँ पे। ऑलराइट, चलिए अभी देखते हैं बाइंग साइड पे हम यहाँ पे कहाँ पे एंटर कर सकते हैं। इस सेलिंग जोन के ऊपर ही हम बाइंग के लिए अभी एंटर करेंगे। ऑलराइट, इस सेलिंग जोन के ऊपर अगर हमें बाइंग देखने मिलती है तो हम बाइंग के लिए एंटर कर सकते हैं, जहाँ पे हम हमारा पहला टारगेट जो रखेंगे काफ़ी छोटा मिलेगा हमें टारगेट फर्स्ट टारगेट पर, या फिर हम 100 पॉइंट्स का यहाँ पे टारगेट रख सकते हैं। नहीं, काफ़ी हर्डल्स है अपसाइड में। तो फर्स्ट टारगेट हम 50 पॉइंट्स का ही रखेंगे और सेकंड टारगेट भी हम 50 पॉइंट्स का ही रखेंगे। फर्स्ट टारगेट एविडेंटली हम 80 पॉइंट्स का रख लेते हैं, 86 पॉइंट्स तक के टारगेट्स का हम अचीव यहाँ पे कर सकते हैं। ये एक लेवल मार्केट हिट कर सकता है जहाँ से वो सपोर्ट लेने जा सकता है पर रेजिस्टेंस लेने जा सकता है। पर अगर आप देखोगे तो ये लेवल काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ओके, ये लेवल को हम कंसिडर कर सकते हैं हमारा टारगेट 1। टारगेट 2 की बात करते हैं। टारगेट 2 हमारा होगा ये लेवल। एक कंसोलिडेशन है, मल्टीपल टाइम रिजेक्शंस है यहाँ पे। और थर्ड टारगेट जो हमारा होगा वो इजीली ये टारगेट आ जाएगा, ये जो गैप है इसका क्लोजिंग। ये थर्ड टारगेट हम रख सकते हैं अप साइड में, प्रोवाइडेड मुझे यहाँ पे प्रॉपर ब्रेकआउट मिले और मैं एंटर कर सकूँ अप साइड में। ऑलराइट, चलिए डाउन साइड की बात करता हूँ।
डाउन साइड में हम एक जोन, अप साइड में भी हम एक जोन बना के छोड़ देते हैं। ये जो जोन है ये काफ़ी एक क्रूशियल अपसाइड जोन होगा जो मैं आपको सेलिंग के लिए दे रहा हूँ। ये जोन को पकड़ के आप सेलिंग में जा सकते हो, सेलिंग कर सकते हो इस जोन पे, ऑलराइट, अपसाइड के लिए सेलर्स जो है। ये जोन भी है और आप ये जोन भी पकड़ के चल सकते हो, ये भी एक स्ट्रॉन्ग जोन है, ऑलराइट। ये दो जोन्स आप सेलिंग के लिए पकड़ के चल सकते हो, ठीक है। तो हम ये भी यहाँ पे ये लेवल एग्जिट कर देता और ये जोन पूरा मार्क कर लेता। तो ये हमारा सेकंड टारगेट हो जाएगा, ये थर्ड टारगेट। और अप साइड में आपको मैंने एक जोन दे दिया कि ये दो जोन से हम सेलिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कल के दिन में, ऑलराइट। डाउन साइड की बात करता है, डाउन साइड में हम यहाँ पे कब एंटर कर सकते हैं? डाउन साइड में हम एंटर करेंगे इस लेवल के नीचे। तो ये जो जोन है अगर आप देखेंगे तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट जोन है, राइट। हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो बन रहा था ये काइंड ऑफ उसका नेक लाइन है। तो ये नेक लाइन अभी सपोर्ट का काम करने वाला है जो हमारे लिए प्रीवियसली रेजिस्टेंस था, क्योंकि आज हमें सक्सेसफुल ब्रेकआउट मिल चुका है यहाँ से, ऑलराइट। तो ये जोन भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट जोन है आपके लिए। अभी चलता है 15 मिनट्स पर। ये जोन मैंने आपको डाउन साइड एंट्री के लिए बता दिया, पर अगर आपको एग्रेसिव एंट्री भी अगर पकड़नी है तो आप इस जोन के नीचे जा सकते हो। इसको हम थोड़ी एग्रेसिव एंट्री दे सकते हैं। चलिए देखते हैं कहाँ से हमें एग्रेसिव एंट्री मिल सकती है यहाँ पे। ये जोन के नीचे हम एग्रेसिव एंट्री ले सकते हैं डाउन साइड में, ऑलराइट। पहला टारगेट हमारा जो होगा वो होगा ये लेवल, दूसरा टारगेट जो होगा वो होगा ये लेवल, और तीसरा टारगेट यहाँ पे जो होगा वो होगा ये लेवल। डाउन साइड का जोन मैं आपको बता देता हूँ, इंपॉर्टेंट जोन जो है ये जोन हमारे लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। ऑलराइट, तो ये है हमारा प्लान ऑफ एक्शन। सेलिंग के लिए मैंने आपको ये जोन और ये अपर जोन दिखा दिया, दो अपर जोन है और एक डाउन साइड का जोन मैंने आपको दिखा दिया सेलिंग के लिए। ऑप्शन सेलिंग आप यहाँ पे कर सकते हो इन लेवल्स पे। ट्रेंड लाइन का एक रेजिस्टेंस आ रहा है यहाँ पे, वहीं पे हमारा जोन आ रहा है जो रेजिस्टेंस जोन का काम कर सकता है। तो यहाँ से हमें एक रिवर्सल तो देखने मिल ही सकता है कल के दिन में, अगर मार्केट अप साइड में जाता है तो हमारा यहाँ पे प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा वो एक बार डिस्कस कर लेते हैं। चलिए, तो यहाँ पे हम अपसाइड में एंटर तभी करेंगे जब भी हमें यहाँ से कोई ब्रेकआउट जैसा देखने मिलता है। तो हम ब्रेकआउट मिलता है तो हम यहाँ पे अपसाइड में प्रॉपर प्राइस एक्शन के साथ एंटर कर सकते हैं, विद दिस बीइंग अ फर्स्ट टारगेट, ऑलराइट, 19,686 का। और ये एक जोन जो है, ये जोन को हम हमारा टारगेट 2 रख सकते हैं। ये जोन क्या है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। 19,778 से लेकर 19,852 का जो जोन है वहाँ पे हमारा टारगेट 2 हम सेट कर सकते हैं। या तो यहाँ पे हम हमारे टारगेट 2 को बुक करने के बाद हम यहाँ पे सेलिंग अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ सकते हैं, ऑलराइट। और थर्ड टारगेट हमारा जो होगा वो होगा 19,899 का। उसके ऊपर जो जोन मैंने आपको दिया है वो एक और सेलिंग जोन है, वो जोन भी एक बार देख लेता है। तो ये कौन सा जोन है? ये 20,222 से लेके 20,123 का जोन है। यहाँ पे हम ओनली सेलिंग के लिए देखने वाले हैं। यहाँ पे अगर जाती है मार्केट तो हम यहाँ पे सेलिंग अपॉर्चुनिटीज़ ही ढूंढने वाले हैं। और कल के दिन में अगर हमें यहाँ पे मार्केट कहीं मिलती है 19,500 19,800 700 के आसपास, जो काफ़ी दूर है, पर यहाँ पे भी हम सेलिंग के लिए ही ढूंढेंगे। पर अगर मुझे 19,531 से लेकर 19,600 के बीच में भी कोई सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलती है तो मैं सेलिंग के लिए ही जाऊँगा, ऑलराइट। इसका सक्सेसफुल ब्रेकआउट मिलता है तभी ही मैं बाई साइड पे जाऊँगा, वरना यहाँ पे जो सिनेरियो 2 हमारा होने वाला है, यहाँ पे आके मार्केट हमें कोई बेरिश इंडिकेशन दे और हम यहाँ पे एक नेगेटिव ट्रेड में एंटर कर सकते हैं, एक पुट ट्रेड में एंटर कर सकते हैं, ऑलराइट, विद आवर फर्स्ट टारगेट बीइंग दिस जोन। ये जोन कौन सा है? ये 19,345 से लेकर 19,290। काफ़ी बड़े पॉइंट्स हम कैप्चर कर पाएंगे, पर प्रोवाइडेड वहाँ पे हमें कोई बेरिश इंडिकेशन मिलना चाहिए, ऑलराइट। चलिए,
और वो भी जोन अगर ब्रेक होता है डाउन साइड में, अगर हम एक्सपेक्ट करते हैं सिनेरियो 3 क्या होगा यहाँ पे, सिनेरियो 3 ये होगा कि अप साइड में जाके हमें रिजेक्शन ना दिखाए पर हमें डाउन साइड में ही रिजेक्शन दिखा दे, ओपन होते ही रिजेक्शन दिखा दे और ये जोन के नीचे हमें प्रॉपर प्राइस एक्शन के साथ ब्रेकआउट करता मिल जाए। और राइट, तो हम यहाँ पे डाउन साइड के ट्रेड में एंटर कर सकते हैं। हाँ, फर्स्ट टारगेट बीइंग 19,231, सेकंड टारगेट बीइंग 19,172, थर्ड टारगेट बीइंग 19,077। ये जोन पे हम खाली बाइंग का सोचेंगे। यहाँ पे हमें जब देखने मिलेगा तब हम 18,877 के से लेके 18,837 के जो लेवल्स है, यहाँ पे हम सिर्फ बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे और अगर हमें कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती है तो यहाँ पे हम बाइंग साइड में एंटर कर सकते हैं। सेलर्स के लिए ये दो जोन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 20,200 और 18,830। ये जोन्स पे आप सेलिंग कर सकते हो। ऑलराइट, और उसके पहले के जो जोन्स है वो भी मैंने आपको बता दिया है और टारगेट्स भी मैंने आपको एंट्री पॉइंट के साथ बता दिया है। तो एक बार एक कंक्लूजन में देख लेते हैं कि अप साइड में हम कहाँ पे एंटर करेंगे, डाउन साइड में हम कहाँ पे एंटर करेंगे। अप साइड में हम एंटर करेंगे इस जोन के प्रॉपर ब्रेकआउट के बाद, तभी हम एंटर करेंगे 19,600 का प्रॉपर हमें ब्रेकआउट मिले, तभी हम अप साइड में एंटर करेंगे विद द फर्स्ट टारगेट बीइंग 19,686, सेकंड टारगेट बीइंग दिस जोन विच इज 19,700 टू 19,750 टू 19,800 जोन, और थर्ड टारगेट जो हमारा होगा 19,900 का ये लेवल। ऑलराइट, यहाँ पे अपसाइड में मैक्सिमम यहाँ पे अपसाइड आ सकती है 20,100 से लेकर 20,200 का ये जो जोन है वहाँ तक ही मैक्सिमम सेलिंग हम देख सकते हैं। वहाँ से हम बाइंग देख सकते हैं, वहाँ से हम सेलिंग के लिए अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। डाउन साइड की बात करते हैं, डाउन साइड में अगर हमें यहाँ पे कहीं बेरिश कैंडल देखने मिलती है तो हम यहाँ पे बेरिश ट्रेड में एंटर कर सकते हैं। और राइट, विद आवर टारगेट्स बीइंग दिस जोन विल बी आवर फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट विल बी 19,231, थर्ड टारगेट इज़ 19,172, फोर्थ टारगेट इज़ 19,077 और ये हमारा जो जोन है 18,877 से लेके 18,837, ये जोन पे हम खाली बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। ये जोन जो है इसका लेवल जो है वो है 19,345 से लेके 19,290। तो ये हमारा प्लान ऑफ एक्शन निफ्टी के लिए। चलिए देखते हैं बैंक निफ्टी में हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कल के दिन। चलिए, आज बैंक निफ्टी में हमें एक जो ट्रेंड लाइन हमने बनाई थी वो ट्रेंड लाइन का हमें एक ब्रेकडाउन देखने मिल गया, ब्रेकआउट देखने मिल गया। ऑलराइट, देखते हैं ये ब्रेकआउट सस्टेन करता है मार्केट में कि नहीं करता है, क्योंकि ये जो ऊपर जो जोन है वो काफ़ी हैवी सेलिंग जोन है। ऑलराइट, तो ये सेलिंग जोन को मार्केट बाईपास कर पाता है कि नहीं, ये जोन पर काफ़ी सेलिंग हमें देखने मिली है, काफ़ी सपोर्ट यहाँ पे हमें देखने मिला है और यहीं से हमारी सेलिंग चालू हुई थी। ऑलराइट, मार्केट ने यहाँ पर मल्टीपल टाइम सपोर्ट लिया है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लिया है, क्योंकि ये हमारे डबल टॉप का नेकलाइन है ये लेवल। ऑलराइट, चलिए देखते हैं 15 मिनट्स पे आता था तो ये जोन मार्क कर लेते हैं हम। अपसाइड का एंट्री हमारा ये जोन के ऊपर ही होगा, उसके पहले हम यहाँ पे एंटर अपसाइड में नहीं करने वाले हैं। कौन सा जोन है ये? फर्स्ट हर्डल जो हमारा है वो है ये जोन। तो यहाँ पे कहीं पे हमें अगर क्रॉस कर देता मार्केट और हमें कोई प्रॉपर प्राइस एक्शन के साथ हमें कोई ट्रेड दे देता है तो हम यहाँ पे अपसाइड में एंटर कर लेंगे, वरना हम ट्रेड में एंटर नहीं करेंगे। यहाँ पे हम वेट करेंगे कि हमें कोई बेरिश या पुट बेरिश साइड का ट्रेड देखने मिले, बेरिश इंडिकेशन मिले और यहाँ पे हम पुट साइड पे एंटर कर सकते हैं काफ़ी इजीली, हम काफ़ी अच्छे पॉइंट्स कैप्चर कर पाएंगे। ऑलराइट, चलिए लेवल्स मार्क करते हैं अपसाइड में और हमारे टारगेट्स क्या रख सकते हैं। तो ये हमारा हम टारगेट रख सकते हैं 44,166 का फर्स्ट टारगेट, 44,352 का सेकंड टारगेट और 44,568 का थर्ड टारगेट। राइट, चलिए डाउन साइड की बात करते हैं। डाउन साइड में कल का दिन काफ़ी ही साइडवेज दिन था और कल का दिन यहाँ पे मार्केट ने काफ़ी सस्टेन किया। तो ये जो ब्रेकआउट जोन है यहाँ से जहाँ पे हमें ब्रेकआउट मिला, ये जोन पे आके मार्केट सपोर्ट ले सकता है वापस। तो ये जोन हमारे लिए काफ़ी क्रूशियल रहेगा डाउन साइड के ट्रेड के लिए। अगर डाउन साइड के लिए हमें एंटर करना है तो मार्केट को इसके नीचे सस्टेन करना पड़ेगा, तभी ही हम एंटर कर सकते हैं। चलिए ये जोन मार्क कर लेते हैं। इस जोन के नीचे हम सेलिंग के लिए जा सकते हैं।
अब देखोगे काफ़ी इंपॉर्टेंट जोन है, यहाँ पे मल्टीपल टाइम रिजेक्शंस है। ऑलराइट, यहाँ से हमें ब्रेकआउट देखने मिला है, तो यहाँ पे वो रीटेस्ट करेगा या तो हमें यहाँ पे एक फेक ब्रेकआउट देके वापस ये अपने ट्रेंड लाइन के अंदर आ जाएगा। ऑलराइट, डाउन साइड में हम इस जोन के नीचे एंटर कर सकते हैं। पहला टारगेट हमारा जो हम यहाँ पे रखेंगे वो होगा ये लेवल। दूसरा टारगेट जो होगा वो होगा ये लेवल। और तीसरा टारगेट जो होगा वो होगा ये जोन। ये जोन हमारा तीसरा टारगेट बन जाएगा और हमारे लिए एक एक्सट्रीम बॉटम का काम करेगा कि यहाँ से हम बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ भी ढूंढ सकते हैं सेलर्स के लिए। एक और जोन मैं यहाँ पे बना देता हूँ डाउन साइड में। सेलर्स इस जोन पे अपनी सेलिंग कर सकते हैं, पर यहाँ से ही हमें एक रिवर्सल एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपसाइड के लिए। यहाँ पे हम बुलिश ट्रेड ढूंढ सकते हैं। ऑलराइट, अपसाइड में ये जो लेवल है, ये जो जोन है सेलर्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट जोन है। ऑलराइट, ऑप्शन सेलर्स ये जोन्स को मार्क कर सकते हैं और इस जोन्स पे ही आप अपने ट्रेड्स सेट कर सकते हो सेलिंग के। चलिए देखते हैं क्या है हमारा प्लान ऑफ एक्शन बैंक निफ्टी के लिए। शॉर्ट में बात करते हैं। शॉर्ट में हमारी जो है हमारा प्लान ऑफ एक्शन बैंक निफ्टी के लिए वो होने वाला है ये कि आप साइड में हम एंटर करेंगे इस लेवल के, इस जोन के ब्रेकआउट के बाद ही इस जोन के ब्रेकआउट हमें मिलता है तभी हम एंटर करेंगे, उसके पहले हम एंटर नहीं करेंगे। ये जो जोन हमारा होने वाला है वो होगा 43,982 से लेकर 43,854 का लेवल। और यहाँ से हमें प्रॉपर प्राइस एक्शन देखने मिलता है, तो हम यहाँ पे एंटर कर सकते हैं अपसाइड में विद द फर्स्ट टारगेट बीइंग 44,166, सेकंड टारगेट बीइंग 44,352, थर्ड टारगेट बीइंग 44,568। ये जोन हमारे लिए एक चरण सीमा हो जाएगी कि इसके ऊपर मार्केट सस्टेन नहीं कर पाएगा। यहाँ से हम सेलिंग का सोच सकते हैं, यहाँ पे हमें सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है काफ़ी इजीली। ये जोन होने वाला है हमारा 44,717 से लेके 44,607 तक का लेवल। ऑलराइट, डाउन साइड में हमारा जो सिनेरियो टू बाइंग साइड में हो सकता है वो यहाँ मार्केट यहाँ से अपना सपोर्ट लेके हमें अपसाइड का ट्रेड दे सकता है। ये जोन तक जो हो गया हमारा फर्स्ट टारगेट, ये सेकंड टारगेट, ये थर्ड टारगेट और ये फोर्थ टारगेट। ऑलराइट, रिस्पेक्टिवली। चलिए ये जोन जो है डाउन साइड का वो उसका डिस्कस कर लेते हैं। वो है 43,396 से लेके 43,295 का जो जोन। इसके नीचे अगर मार्केट सस्टेन करता है, हमें प्रॉपर ब्रेकडाउन मिलता है विद प्रॉपर प्राइस एक्शन, तो हम एंटर करेंगे डाउन साइड के ट्रेड में विद फर्स्ट टारगेट बीइंग 43,091, सेकंड टारगेट बीइंग 42,876, थर्ड टारगेट बीइंग दिस जोन विच इज़ 42,737 से लेके 42,589 का जोन। और सेलर्स के लिए जो काफ़ी इंपॉर्टेंट जोन होने वाला है वो होगा ये जोन जो है 42,000 से लेके 42,294 से लेके 42,113 का जोन। यहाँ पे खाली बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ ही ढूंढेंगे हम और सेलर्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करने वाला है कल के दिन। ऑलराइट, तो ये हमारा प्लान ऑफ एक्शन निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए। चलिए देखते हैं ये प्लान ऑफ एक्शन कल के दिन काम करता है कि नहीं करता है। अगर नहीं करता है तो हम डिस्कस करेंगे क्यों नहीं किया, और अगर हमारा प्लान ऑफ एक्शन बनता है तो हम इसको एक्टिव करेंगे हमारे ट्रेड्स में और देखेंगे कि ये काम करता है कि नहीं करता है। तब तक के लिए सी यू, टाटा, बाय बाय।